नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू नेविगेट रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। दोस्तों हम जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, बी इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उस बिजनेस के साथ बहुत सारी रिस्क आती हैं, जहां कि क्या आप ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे, क्या आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे, क्या आप अपने काम में एक्सेल कर पाएंगे, और बहुत सारे दोस्तों अनसर्टन एलिमेंट्स भी उस बिजनेस के साथ अटैच हो जाते हैं। सिमिलरली दोस्तों जब हम अपने पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यू आर डेटिंग समबडी और प्रॉबेबली यू आर मैरिड टू समबडी। सो शादी के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी इन योर लाइफ। पीपल एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और इसके वजह से कहीं ना कहीं आप चाहे मर्द हो या औरत हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बहुत सारी अनसर्टन चीजें होने लग जाती हैं। अगर आप एक औरत हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड, यू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द हाउस एंड द पीपल इन इट, इमटीरियल ऑफ द फैक्ट दैट where do you stand in your life, आपके काम कितने हैं बाहर के, you are expected to do. Alright? So दोस्तों आप अपने पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, there is some amount of uncertainty और रिस्क जो कि उसके साथ एसोसिएटेड होता है। हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, we get into better position of handling those risks। और दोस्तों इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 1 है, इफ यू वांट टू बी बेटर एट एड्रेसिंग रिस्क्स और अनसर्टेनिटी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। सो दोस्तों इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी क्रिएटिव एंड रिसोर्सफुल अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो पुअर है, तो आप ठीक से चीजें डील नहीं कर पाएंगे, आप इश्यूज को दोस्तों ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। एंड द फास्टेस्ट वे टू चेंज योर इमोशंस इज टू गेट अ लिटिल फिजिकल। दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप स्वेट आउट करते हैं, तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज डोपामीन। अब दोस्तों ये हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग योर स्टेट ऑफ माइंड टू मेक यू हैप्पी। अब जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो आप अपने आप खुश महसूस करते हैं, एंड क्योंकि आप खुशी महसूस करते हैं तो और ये हार्मोन रिलीज करता है, और कहीं ना कहीं आपका जो डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड है वो बदल जाता है इनटू अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, जहां इस हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से यू आर बेटर एट रिजॉल्विंग इश्यूज, यू गेट बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू गेट बेटर एट एड्रेसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट दोस्तों, if you want to address risk and uncertainty in a better way, what you need to do is you need to shift your focus. Instead of worrying about जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, you need to work on the things that are in your control. What you need to do is you need to define a problem, चाहे वो प्रॉब्लम बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं और उस पर एक थॉट प्रोसेस डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको छोटा लगने लग जाता है, क्योंकि उसके पीछे आपने एनालिसिस किया हुआ होता है, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, यू नीड टू माइंड योर लैंग्वेज, यू नीड टू बी थॉटफुल अबाउट द थॉट्स दैट कम टू योर माइंड। अगर आप ये कहेंगे कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि आप नहीं कर सकते, तो वो आप जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। थॉट्स जो होते हैं दोस्तों वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप वही करते हैं जिस चीज में आप बिलीव करना शुरू करते हैं, और जब आप किसी भी चीज में बिलीव करते हैं, आप उसके प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आप उसके प्रति पॉजिटिव बातें करते हैं, तो अपने आप चीजें जो है वो पॉजिटिव होने लग जाती है। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू, you will solve those problems, you will address those challenges
पॉजिटिवली। ऑल्सो दोस्तों, जब आप क्राइसिस में होते हैं तो what you need to do is you need to replace your limited thoughts or limited behavior by something positive. You should empower yourself with the questions like, why can't I do whatever you want to do? Or how can I do this particular thing? And I'm sure that you will find a solution to your question. Point number 4, you need to explore your options. जब भी कोई चीज आपकी जिंदगी में होती है, then you need to anticipate the best and the worst case solutions to that problem. You need to reflect on how in the past you overcame n number of issues. You need to plan a strategy. You need to map your game if you want to get over that risk. And finally, dosto, in the times of risk and uncertainty, you need to hang on people who matter the most. Your community will give you that support. Your tribe will give you that inspiration to get through these tough times. क्या है ना दोस्तों, हम इंसान हैं and human is a social animal. कहीं ना कहीं जब हमें थोड़ा सा पुश मिल जाता है या थोड़ा सा आधार मिल जाता है तो we get into a better position to deal with those risks and uncertainties. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो on how to navigate through risks and uncertainties. अगर मेरे इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।